सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि आसुरी संपदा से प्रभावित या उसको लेकर पैदा हुआ व्यक्ति, वो उसकी सोच कैसी होती है। वो सोचता है कि मैंने कितना धन प्राप्त कर लिया है, कितना धन और प्राप्त करूंगा इत्यादि। अब इसमें इसी श्रृंखला में एक और भी बात होती है। जैसे आज के समय में तो ये उतना आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में यदि हत्या कोई करेगा तो उसके ऊपर तो मतलब हत्या का अभियोग लगेगा और उसके लिए जिंदगी कठिनाई हो जाएगी। लेकिन एक पुराने समय में जब लोग बाग जंगल राज होता था एक तरीके से, तो भगवान कह रहे हैं कि उस समय का व्यक्ति क्या सोचता है। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरा अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। तो कैसे सोच रहे हैं उस समय के व्यक्ति। वो कह रहे हैं कि वह शत्रु, तो मैंने उस शत्रु को तो मार दिया और बाकी जो शत्रु हैं उनको भी मार दूंगा। कैसे मारूंगा, क्या करूंगा, किस प्रकार मारूंगा। फिर उनके बारे में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं कि कौन कौन से शत्रु हैं, उनको कैसे मारना है, किससे बचना है इत्यादि। और साथ में क्या सोचता है व्यक्ति, आश्रय संपदा वाला व्यक्ति, ईश्वरा अहम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही सबका भोग करूंगा। और सिद्धा अहम, मैं जो चाहूं सिद्ध कर सकता हूं, और मैं बलवान हूं और मैं सुखी हूं। तो ये मतलब हूं और होना चाहता हूं, दोनों स्थितियों में। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की जो सोच है वो इन्हीं बातों के में घूमती रहती है कि कैसे किसको मार दूं, कैसे मैं सब पर नियंत्रण कर लूं। ईश्वर का अर्थ क्या है। ईश्वर का अर्थ होता है जो दूसरे लोगों का, किसी के लिए उनको कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन उनको जी सकते हैं, उसको चिंता। ईश्वर, ईश्वर, वर मतलब चुनना होता है। तो जो इच्छाएं चुन सकता है सबके लिए, वो है ईश्वर। तो व्यक्ति यहां तक सोचता है कि मैं अपनी इच्छाओं का पर तो नियंत्रण करूं ही करूं, दूसरे लोग क्या करेंगे उनकी इच्छाओं का भी नियंत्रण मैं ही करूं, और मैं हर प्रकार के भोग भोगूं। तो और भोगों के बारे में आप विचार कर सकते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार के भोग हैं। नाइट क्लब में जाकर विभिन्न प्रकार की मदिरा पीते हुए डांस करना भी भोग है, और किसी जिम्नेजियम में जाकर एक्सरसाइज करना भी एक भोग है, और किसी बड़े स्टेडियम में जाकर कोई मैच देखना भी एक भोग है। और ये कुछ भोग हैं, और दुनिया में जीवन में भोगों की कमी नहीं है हमारे पास। हमने बहुत सारे भोग इकट्ठे कर लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं, और ये यहीं तक नहीं, मैं चाहूं मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सबसे प्रबल हूं, मैं सबसे तेज हूं, मैं सबसे चतुर हूं। ये सब चीजें, इसी प्रकार की बातें मनुष्य के विचार में आती है, और उन्हीं को साधना भी चाहता है। और इन सब के ऊपर क्या है कि मैं सबसे अधिक सुखी हूं। और आजकल के समय में देखो और भी बात कहते हैं कि मैं सुखी हूं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा जो मित्र है या शत्रु है वो दुखी होना चाहिए। तो ये भी एक इच्छा है, ये भी कामना है। तो ये आसुरी संपदा वाले लोगों की प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।